नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार एनी टाइम। न्यूज़ बिहार एनी टाइम में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया प्रखंड में जिला आयुष समिति मुजफ्फरपुर आयुष वेलनेस सेंटर पे, जहां पे योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाता है। आइए यहाँ पे किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कौन कौन लोग उपस्थित है, जानते हैं इसके बारे में, और किस तरह से लोग यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, कैसे ट्रेनर है उनके बारे में हम जानते हैं, और चल रहा है कि नहीं प्रशिक्षण, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग आ चुके हैं अब यहाँ पे, जहाँ पे योग का प्रशिक्षण अभी चल रहा है, और यहाँ पे उप मुख्य पार्षद श्री दिलीप राय जी भी मौजूद हैं और अन्य ग्रामीण भी यहाँ पे हैं। यहाँ के लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरह से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, कर रहे हैं, और यहाँ की जो योग प्रशिक्षिका कुमारी मालविका हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से वह लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, इससे लोगों में क्या जागरूकता आया, क्या उनको लाभ मिल रहा है, और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे लोगों के लिए, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। किस तरह से यहाँ पे लोगों को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? मैं कुमारी मालविका, योग प्रशिक्षक, आयुष वेलनेस सेंटर द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पीएससी सड़ैया, जिला देसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार दास जी के प्रयास से मैं यहाँ पे योग का प्रशिक्षण देती हूँ। यहाँ पर जीवन शैली संबंधित जितने भी रोग हैं, डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड, कब्ज, फलेरिया और भी कई जैसे कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मेंटल डिसऑर्डर, टेंशन, इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पर समाधान करते हैं। यहाँ 7 से 9 सुबह में क्लास चलती है, 7 से 8 और 8 से 9। 7 से 8 यहाँ जनरल फिटनेस प्रतिदिन क्लास? हाँ, प्रतिदिन, संडे को छोड़ करके 7 से 8 जनरल फिटनेस क्लासेज होती है, 8 से 9 रोगियों के लिए यहाँ क्लासेज होती है। कोई चार्ज वगैरह भी लिया जाता है क्लास यहाँ के? चार्जेस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पूरा बिहार में यह पहला सेंटर है बिहार में, इसके अलावा कोई और सेंटर नहीं? अभी तक कहीं ऐसा नहीं है। आयुष वेलनेस सेंटर द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा इस तरह का सेंटर पहला है बिहार में, पीएससी सड़ैया में, जो कि डॉक्टर नवीन कुमार दास, जिला देसी चिकित्सा पदाधिकारी के प्रयास से 2022 में फरवरी में प्रारंभ किया गया था। क्या नाम है आपका? स्नेहा कुमारी। मैं योगा नेचुरोपैथी की छात्रा हूँ। मैं यहाँ पिछले कुछ महीने से योगा का अभ्यास करती हूँ, साथ में नेचुरोपैथी के बारे में। योगा करने से फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल फिटनेस जो है वो हमें होती है, साथ में मेंटल पीस भी हमें मिलता है। और योगा प्राकृतिक चिकित्सा है, जिसके कुछ सिद्धांत है, जैसे कि चोट चपेट आदि को छोड़कर जितनी भी बीमारियां हैं उनको हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। ऐसा कहा भी गया है प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार कि सभी जो रोग है उनका कारण एक है और निवारण भी एक है। आप प्रतिदिन क्लास करने आते हैं? जी। भी हमारे साथ है सरैया नगर पंचायत के उप पार्षद श्री दिलीप राय जी। आइए, वो भी इस अभ्यास सत्र में पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं कैसा लगा उनको अभ्यास सत्र और क्या क्या सीखने को मिला और क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आज मेरा प्रथम दिन है इस आयुष वेलनेस सेंटर द्वारा जो योग प्राकृतिक चिकित्सा सुविधा दिया गया है सरैया में, और मैं प्रथम दिन इसमें सम्मिलित हुआ हूँ और अपने वार्ड पार्षद लोगों के साथ भी हूँ। मैंने इससे हमको काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है, खूब संतुष्ट है। और मैंने लोगों से भी यही कहेंगे, जब 2-4 दिन हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो लोगों से भी निवेदन करेंगे कि इस चिकित्सा पद्धति का लोग लाभ लें और इससे काफ़ी फायदेमंद होगा। सरकार के द्वारा इस स्तर का भी व्यवस्था क्या क्या है, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के द्वारा व्यवस्था बहुत बढ़िया ही किया गया है। इस चीज़ को लोग धीरे धीरे जब समझने लगेंगे तो यहाँ इस सेंटर पर काफ़ी भीड़ होने लगेगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाने लगेंगे। और यह बहुत बढ़िया योजना है, और चूँकि अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र सरैया में है, इससे बेटर जगह और कहीं नहीं है। और ये सुविधा सरैया में मिला है, जनता को मिला है, इसका लाभ जनता को लेना चाहिए। इस सेंटर पे अभी काफ़ी कुछ कमियां भी हैं, और अब ये जो नगर पंचायत में आ चुका है, तो इसके लिए आप लोगों का क्या प्रयास रहेगा? देखिए, सरैया अभी हमारा नवगठित नगर पंचायत बना है, हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है, शपथ ग्रहण हुआ है। ऐसे हम यहाँ के सर को बोले हैं कि यहाँ जो भी समस्या है इसके संबंध में लिख कर दें। हम अपने माननीय अध्यक्ष महोदया से बात करके या उनके प्रतिनिधित्व करने वाले से बात करके
उनसे रिक्वेस्ट करके इसको कार्य योजना में लूँगा। और जो भी सुविधा नगर पंचायत से होगा, अभी फ़िलहाल यहाँ शौचालय की कमी है और उसके बाद यहाँ इसमें बिजली की व्यवस्था नहीं है। बिजली की व्यवस्था तो अविलंब करा दिया जाएगा। स्वास्थ्य मैंने शौचालय वगैरह पर थोड़ा सा समय लेंगे। इनसे सर से रिक्वेस्ट किए हैं कि जो भी समस्या है आप अपने लेटर पैड पर लिख के दें, नगर पंचायत से उसका व्यवस्था कराया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा इस सेंटर को दिया जाएगा ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। जैसे काफ़ी ही सौभाग्य की बात है कि पार्षद महोदय यहाँ पे आए हैं और ऐसे ही बातें बताए हैं और भविष्य में इसको और सुदृढ़ करने का जो है ये संकल्प ले रहे हैं और संकल्पित कर रहे हैं। और भी लोग हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या नाम है आपका सर? रमाकांत शाह, वार्ड 7 का पार्षद हुए हम। आप यहाँ पे योग करने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आ जा करके? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या लगता है इससे कुछ लाभ हो पाएगा या फिर समय बर्बाद हो रहा है? नहीं, हम लोग तो इसके बारे में जानते ही हैं। ये तो लाभ का एकदम चीज़ ही है, जो इसको अगर रोज़मर्रा में अगर शामिल कर लिया जाए तो इससे ज़्यादा लाभ तो कोई दवा है ही नहीं बना हुआ। तो आप चाहेंगे कि आपके भी वार्ड के लोग हैं तो आपके साथ साथ आपके वार्ड के लोग भी अधिक से अधिक जुड़े इस योग से? हाँ, जो जुड़ रहे हैं अपने से जुड़ेंगे, और नहीं तो हम लोग भी अपना पहल कर करके इसमें लोगों को लाएंगे कि चलिए आइए इसमें इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, वार्ड नंबर 8 का वार्ड पार्षद हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस सत्र के बारे में? करके बहुत अच्छा लगा हमको। खुशी की बात है कि मैं अपना बिहार में फर्स्ट है जो योगी है, कि अच्छा लग रहा है। और इसको बेहतर बनाने का आप लोग प्रयास करेंगे? प्रयास पूरा रहेगा अपना तरफ से। पूरा वार्ड में मैंने जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देख सकते हैं। और आइए जानते हैं हम कुमारी मालविका जी से कि क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या इक्विपमेंट उपकरण उपलब्ध है लोगों के लिए यहाँ पे। देख सकते हैं। कुमारी मालविका जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये, जरा बताएंगे लोगों को। ये एक्यूप्रेशर का मसाजर है। हाँ, ये सारा रोलर है। इससे भी हम कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारा और भी इक्विपमेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, लेकिन यहाँ तो बिजली की सुविधा नहीं है, इसलिए हम उसकी सुविधा नहीं दे सकते हैं। ये है एनर्जी बॉल। अगर इसका प्रयोग हम करें डेली इस तरह से, इससे हम मसाज करते हैं इस तरह, और हमारा जो हाथ है, हमारे हाथ में बॉडी का पूरा सिस्टम है, हमारे शरीर में जितने सिस्टम फंक्शन कर रहे हैं वो सारे पर इसका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसका नाम एनर्जी बॉल रखा गया है। अगर इसको हम 100 बार इस तरह से करें तो संपूर्ण पूरा दिन जो हम चुस्ती फुर्ती में रहेंगे। और ये है रोलर मसाजर। अगर कहीं दर्द हो रहा है पीठ में, पीछे घूमिए, पीठ में अगर दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, तो इसे अगर कोई मसाज करने वाला नहीं घर में, तो हम खुद भी अपने हाथ से इसको, हम हाथ में दर्द हो रहा है तो हाथ में कर सकते हैं, पैर में दर्द हो रहा है तो पैर में कर सकते हैं, पीठ में दर्द हो रहा है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, गर्दन में कर सकते हैं, और किसी का हेल्प भी ले सकते हैं। पीछे स्पाइन का इस तरह से मसाज करते हैं, इसको रोलर मसाजर बोलते हैं। इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऐसे भी नेचुरोपैथी में मसाज का बहुत अच्छा इफेक्ट है, और मसाज को सर्जरी कहा गया है। हर एक इंसान को, सबको सप्ताह में कम से कम एक दिन जरूर फुल बॉडी मसाज लेनी चाहिए, क्योंकि मसाज ही क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा में सर्जरी है। मसाज से संपूर्ण अंग का जो है ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छे से होता है, और सारे रोगों को वो दूर करता है। और भी कोई उपकरण है यहाँ पे, हम देखना चाहेंगे उसको। तो बहुत सारा है हमारे पास। ये तो योगा मैट है। एक सेकंड दिखाइए तो। इस पे आप खड़े हो ये क्या सकते हैं। ये मैट है, इस पे आप खड़े हो सकते हैं इस तरह से, और इसका क्या लाभ है? वॉक करना है। इससे बहुत लाभ है। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, इससे बीपी ठीक होता है, इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, इससे मानसिक रोग ठीक होता है। आप इसमें देख रहे हैं कि चुंबक लगा हुआ है, और ये पिरामिडल शेप है, ये चुभता है हमारे पैर में। बॉडी का सारा सिस्टम है, उन सारे सिस्टम पर इसका इफेक्ट पड़ता है, और जैसे इफेक्ट पड़ेगा तो किसी भी डिजीज़ से हम फ्री हो सकते हैं। इस पर फास्ट वॉक करना है इस तरह से 100 बार, 200 बार, 100 से ऊपर करेंगे तभी जाकर के इफेक्ट मिलेगा, नहीं तो ऐसे 2-4 बार कर लेंगे तो फिर इफेक्ट नहीं होगा इसका। इस पे चलिए पार्षद जी एक बार
सॉक्स पहने हैं इसलिए थोड़ा कम चुभेगा, लेकिन इस पे नहीं चुभ रहा है walking और करना है। बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। इस पर चलने से खूब धीरे रिलैक्स करके 100 बार से ऊपर करना है, तभी जाकर के इसका इफेक्ट होगा। सर आपका नाम? रमाकांत शाह जी। इनको पेन है पैर में, लेकिन हमारे पास लाइट नहीं है। इनके लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव होगा ये। अगर लाइट रहती तो हम इनका इससे मसाज करते और इनका जो है पेन रिलीफ होता। अच्छा जैसे ये बोले फिजियोथेरेपी, तो ये जिस तरह से फिजियोथेरेपी में लाभ होता है, इसी तरह से इस मसाजर से भी इनका इसमें लाभ मिलता है। देख सकते हैं किस प्रकार से इतने अच्छे अच्छे उपकरण यहाँ पे उपलब्ध है, और अगर बिजली की सुविधा हो जाए तो इससे काफ़ी लोगों को मदद भी मिलेगी। ये है जल नेति पौध। ENT प्रॉब्लम, आँख कान और गला रोग विशेषज्ञ के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा अगर आप जल नेति करते हैं तो। ये ENT प्रॉब्लम, ये डॉक्टर है, समझ गए। गर्म पानी, सुषुम पानी में 1 चम्मच नमक डालना है और इसको एक नाक में डालते हैं, दूसरे नाक से पानी निकालना है। कागासन में ऐसे बैठ करके ऐसे बैठना है और एक हाथ हमारा इस पैर पे रहेगा और दूसरा इस तरह से हम लोग लोटा को पकड़ते हैं और एक नाक में डालते हैं और दूसरा गर्दन नीचे झुका करके दूसरे नाक से पानी निकालते हैं और इसी तरह से फिर दूसरे नाक में डालते हैं। यहाँ सुसुम पानी करने की व्यवस्था नहीं, तो इस तरह से लोग नहीं करवाते, बाहर से लोग और पानी ये लेके जल आते हैं, नेति, घर से तब लोग करवाते हैं। अगर आपका चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा उतर जाएगा। अगर 30 दिन करेंगे तो जल नेति से आपका चश्मा उतर जाएगा। अगर गला रोग है तो वो ठीक हो जाएगा। आंखों की रोशनी अगर कम है, मोतियाबिंद है, आंख में किसी भी तरह की समस्या है, कम सुनाई दे रहा है, कान में वो किसी किसी को देखिएगा बहुत आवाज़ फटफट का आवाज़ सब आता है, उन सारी बीमारियों को इनसे ठीक कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ है योग में। षटकर्म क्रिया है, ये षटकर्म में ही आता है। पानी पी लेना है 1 जग सुषुम पानी और फिर उसको कुंजल कहते हैं उसको बाहर निकाल देना है। इससे पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं, गले से संबंधित जितने रोग हैं, वो सारे रोग ठीक होते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ यहाँ पे मिल रही हैं और लोग इसको भली भांति सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और काफ़ी कुछ जो बहुत सारे हजारों की संख्या में जो रोगी हैं जो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए अस्पताल में जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करके आते हैं, फिर भी उनका बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। और यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से योग एवं नेचुरोपैथी के द्वारा जो है योग के माध्यम से यहाँ पे बीमारी को ठीक किया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क में। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर आएँ और इसका लाभ लें। और भी यहाँ पे लोग हैं, डॉक्टर उमेश उसाकर हैं यहाँ पे, आइए उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में, इसके विषय में। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश उसाकर और मैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन बिहार राज्य का संयुक्त सचिव हूँ। यहाँ जान करके बड़ी खुशी हुई और बिहार सरकार के साथ साथ जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी को भी हम आभार प्रदान करते हैं कि इतना अच्छा कार्यक्रम पूरे बिहार का एकमात्र केंद्र सरैया मुजफ्फरपुर में चलाया जा रहा है। ये 1 साल की संविदा के लिए था जो अब समाप्त होने वाला है। माननीय उप मुख्य पार्षद जी आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि इस केंद्र को आयुष मंत्रालय भारत सरकार को और राज्य स्वास्थ्य समिति को लिखा जाए कि इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि ये चिकित्सा प्रति बहुत निरापद है और पूरे बिहार का गौरव है। जैसे ये बुद्ध की कहते हैं कि कर्मभूमि और महावीर की जन्मभूमि वाली ये क्षेत्र है, तो यहाँ ये योग नेचुरोपैथी का भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो यहाँ पर और भी सुविधाएं होनी चाहिए प्राकृतिक चिकित्सा के, जैसे अभी प्रशिक्षिका बता रही थी मालिश के लिए टेबल होना चाहिए, तो मालिश टेबल यहाँ पर नहीं है। बहुत सारे जो उपकरण हैं बिजली पर भी चलते हैं, मिट्टी पानी धूप हवा की उपकरण संसाधन की यहाँ पे कमियां हैं, वो नहीं है। साथ में जो बड़ा जगह होना चाहिए, यहाँ पर 5-7 लोग में भर जाता है। 10, 12, 20 लोगों के लिए एक बड़ा हॉल 40 लोगों का होना चाहिए। जो कैंपस है साफ सफाई का अभाव है, तो उसको सुरक्षित थोड़ा रखना है। अब आपको आश्चर्य होगा कि योग प्राकृतिक केंद्र में व्यसन मुक्ति है, तंबाकू निषेध, नशा बंदी है बिहार में, लेकिन उसके बावजूद भी आप सामने देखिए वो डब्बे क्या फेंके पड़े हुए हैं। ऐसे कई डब्बे हैं अस्पताल परिसर में। ये क्या प्रमाणित करता है कि अस्पताल की जो पहरेदारी कर रहे हैं लोग हैं, वो भी कुछ लोग ऐसे अवांछित आते हैं जो इस तरह की चीजों को फैला करके बर्बाद करते हैं, माहौल को भी और साथ में अपराध को भी बढ़ावा देते हैं और सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं, व्यवस्था पर भी। हम चाहेंगे कि योग के माध्यम से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाए कि अपनी विचार को, अपने व्यवहार को, अपने आदत में सुधार लाएं
और इसके लिए जागरूकता अधिक से अधिक हम लोग चलाएंगे, तो इसके लिए जागरूकता के लिए भी बजट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये पदाधिकारी लोगों को लिखने की ज़रूरत है और नगर पंचायत सरकार अब सशक्त हो गई है, अपने पूरे ताकत में आ गई है, इनका शपथ ग्रहण हो गया है और ये अधिक से अधिक आवाज़ उठा करके, क्योंकि वार्ड 7 के पार्षद जी भी यहाँ आए हुए हैं जहाँ ये अस्पताल परिसर है, ये अगर बढ़ता है तो बहुत ही अच्छा होता है, गौरव होगा। हम ऐसा अनुमति चाहेंगे, हम ऐसा चाहेंगे, आह्वान करते हैं इन लोगों से, आग्रह करते हैं। इसी के साथ बिल्कुल।